प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यीशु का पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 अध्याय का 1 से 12 वचन लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों कि यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और वहां बैठा था तथा उसके चेले भी उसके पास बैठ गए। तब वहां यीशु मसीह ने उन्हें उपदेश दिए, जैसा हम तीसरे वचन में देखते हैं कि लिखा है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो दोस्तों, यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को मन में दीन होने की शिक्षा दे रहे हैं। दीन लोग कैसे होते हैं दोस्तों? यह स्पष्टतः हम यीशु मसीह के स्वभाव में पा सकते हैं कि कैसे हमारे प्रभु मन में दीन रहकर अपने से बुरे चलने वालों को भी प्रेम करते थे तथा क्षमा किया करते थे तथा अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा किया करते थे। तो हमें भी मन का दीन बनना चाहिए तथा परमेश्वर के स्वभाव में चलना चाहिए और अपने से बुरा चलने वालों को दीन होकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। तभी हम स्वर्ग का राज्य पा सकेंगे। आगे चौथे वचन में हम देखते हैं कि लिखा है कि धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। दोस्तों, यहाँ प्रभु किस प्रकार की शोक की बात कर रहे हैं? वह शोक जो इस संसार में प्रत्येक मनुष्य दुख व तकलीफों में व निराशाओं में सहता है, जब तक वह जीवित परमेश्वर को नहीं जानता। परंतु जब वह सच्चाई को अर्थात सच्चे परमेश्वर को जान लेता है तो उसका शोक आनंद में बदल जाता है तथा वह शांति पाता है। जैसा आज हम मसीह भाई बहन भी जीवित परमेश्वर को अपनी सारी चिंताएं देकर उसमें शांति पाते हैं तथा हर तकलीफों में शोक नहीं करते, उदास नहीं रहते और ना ही निराशा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बिल्कुल वैसे ही शांति जैसा परमेश्वर ने हमें प्रदान की है हम पाते हैं। आगे हम 5वें वचन में देखते हैं कि लिखा है, धन्य है वह जो मन के नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के अधिकारी। नम्रता एक ऐसी कुंजी है दोस्तों जो जीवन की जो हर परिस्थिति में सफल व अधिकारी बनाने में हमारी सहायता करती है। नम्र व्यक्ति अपने स्वभाव से बहुतों को जीत सकता है। यदि हमारे घर परिवार में या हमारे काम करने के स्थान में कुछ तनाव या झगड़ा हो, तो यदि हम नम्रता से उस स्थान पर पेश आते हैं तो हम उस परिस्थिति को जीत पाते हैं तथा सामने वाले पर अधिकार केवल नम्रता के स्वभाव से ही रख पाते हैं, झगड़े या डाह से नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा कि नम्र व्यक्ति ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं भी नम्रता में चलता था। वही स्वभाव वह हमें भी अपनाने को सिखाता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसकी प्रजा पृथ्वी की आधिकारिक प्रजा बने। आगे हम 6ठे वचन में देखते हैं दोस्तों कि लिखा है, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, धार्मिकता के भूखे और प्यासे वे लोग होंगे जो सच्ची धार्मिकता के पीछे चलते हैं, जो प्रभु यीशु ने हम पर प्रकट की है। धार्मिकताएं तो हमारे देश में बहुत प्रकार की हैं दोस्तों, पर सच्ची धार्मिकता वे ही है जो हमें नम्र व दीन होकर एकमात्र सच्चे परमेश्वर को ही प्रणाम करना तथा उसके पवित्र वचनों पर चलना सिखाती है, ना कि केवल दिखावटी कार्य ही करना जिसके द्वारा हम अपने आप की बढ़ाई चाहें। आज सच्ची धार्मिकता तो जैसे लुप्त ही हो गई है समाज से। हर कोई बस झूठ के पीछे, दिखावे के पीछे चलना पसंद करता है, परंतु जो सच्ची धार्मिकता को खोजते हैं वह उसे पाते भी हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है दोस्तों कि ढूंढोगे तो पाओगे। इसी प्रकार प्रभु ने कहा इस वचन में कि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। हमारे लिए सच्ची धार्मिकता यीशु मसीह है दोस्तों, तथा उसके पवित्र वचन हैं जो हमें भले कामों के लिए प्रेरित करते हैं तथा हमें उसी की खोज में दिन रात लगे रहना चाहिए, तो हम तृप्त किए जाएंगे। आगे 7वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि लिखा है, धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। कितना स्पष्ट है इस वचन में दोस्तों कि जो दूसरों पर दया करते हैं परमेश्वर भी उन पर दया करता है।
दया किस प्रकार की होती है दोस्तों? जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे तथा उसमें सहभागी होकर उनकी मदद करे और दूसरों की कठिन परिस्थितियों में उन्हें सहारा दे। इस प्रकार की दया का यहाँ वर्णन किया जा रहा है दोस्तों। इस प्रकार की दया रखने वालों पर परमेश्वर भी दया रखता है तथा उनके भले कामों से वह सदा प्रसन्न होकर उन पर अपना अनुग्रह रखता है। इसलिए दोस्तों, मन के दयावंत बने तथा कर्मों के भी। आगे हम 8वें वचन में देखते हैं कि लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, मन के शुद्ध ही परमेश्वर को देखेंगे, हर एक जन नहीं। आज बहुत से लोग परमेश्वर को मान लेते हैं, उसके चिन्ह और चमत्कारों को तो चाहते हैं, परंतु अपने मनों को शुद्ध नहीं कर पाते। वह उसकी ओर पूरी तरह संपूर्ण मन से फिर नहीं पाते। वे परमेश्वर को व उसकी महिमा को नहीं देख पाते। हमें ध्यान देना होगा दोस्तों कि हमारे मनों में भी तो कोई बुरी युक्तियां नहीं है किसी के प्रति, या हम भी भीतरी मन से तो कठोर हो व ऊपरी मन से परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की महिमा को व उसको देखना चाहते हैं तो हमें अपने मनों को शुद्ध करना होगा, जैसा हृदय हमारे प्रभु यीशु का शुद्ध था। आगे हम 9वें वचन में देखते हैं दोस्तों कि लिखा है, धन्य है वह जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मेल का मतलब यहाँ क्या है दोस्तों? बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा भी मेल हमारे पिता से करवाया क्रूस पर बलिदान देकर, और कहा है कि बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्योंकि दोस्तों, पृथ्वी पर भी मानव जाति पाप के कारण अपने रचने वाले परमेश्वर से दूर हो गई थी, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर संपूर्ण मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर उनके बदले क्षमा मांगी तथा बलिदान दिया, फिर मरकर जी उठा तथा इसके पश्चात हमारा मेल अपने पिता से फिर करवा दिया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हमें भी अपने पुराने मनुष्यत्व, अहंकार, निंदा व बुरे चाल चलन का बलिदान कर अपना व दूसरों का भी मेल जीवित परमेश्वर से करवाना चाहिए। किसी भी लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन में आनंद नहीं लेना चाहिए, वरन उनका आपस में मेल करवाना चाहिए, जिससे हम उस परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, जैसा हमारा प्रभु यीशु भी अपने पिता का पहलौठा पुत्र है तथा उसके पश्चात हम सब भी। हालेलुया। आगे हम 10वें वचन में देखते हैं दोस्तों कि लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दोस्तों, यह तो साफ है कि जो भी सच्चे परमेश्वर के पीछे चलता है या चलना चाहता है, हमारा समाज उसे अवश्य सताता है, क्योंकि यह शैतान की ही युक्तियां होती है कि हम जीवित परमेश्वर को ना जान पाए तथा डर के पीछे लौट जाएं, वापस शैतान की गुलामी में। परंतु दोस्तों, हमें सताव के कारण पीछे नहीं देखना चाहिए, ना ही सताव से घबराना चाहिए। आज हमारे देश में बहुत से मसीह भाई बहनों को सताया जाता है व धमकाया जाता है कि वह अपने परमेश्वर का प्रचार करना छोड़ दे, परंतु जो इस सताव को सह जाते हैं वह अपनी सच्ची राह पर अड़े व खड़े रहते हैं। उसके लिए हमारे परमेश्वर का वायदा है कि वह स्वर्ग के राज्य में अवश्य प्रवेश करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम मसीह में हैं और सताव नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु पर भी फरीसियों ने बहुत सताव किया था, परंतु स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो इस धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। क्योंकि जो सताया जा रहा है दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि वह एक सच्चा विश्वासी है तथा वह अवश्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। जो लोग सताव से डर जाते हैं या पीछे लौट जाते हैं या घबरा जाते हैं, तो स्पष्ट है कि वे सच्चे मसीह नहीं हैं, तो वे स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आगे हम 11वें वचन में देखते हैं कि लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। उनके लिए आगे 12वें वचन में लिखा है कि तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। तो दोस्तों, जब संसार ने उन भविष्य वक्ताओं को भी सताया जो दिन रात प्रभु का प्रचार करते थे तथा उसी की धुन में लगे रहते थे, तो हम तुम क्या हैं?
परंतु प्रभु ने कहा है कि जब मसीह के विश्वास के कारण हमारी निंदा होती है या हमारे विषय तरह तरह की झूठी बातें गढ़ी जाती है, तब हमें क्रोध नहीं करना और ना ही अपने मन को व्याकुल करना है, वरन आनंद मनाना है, क्योंकि उसका प्रतिफल स्वर्ग में हमारे लिए हमारे प्रभु ने रखा है। क्योंकि हम किसी बुरे काम के लिए बुराइयां या निंदाएं नहीं सह रहे, वरन अपने जीवित परमेश्वर के वचनों पर चलने के कारण यह सब कुछ सह रहे हैं। तो हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि हम सच्ची राह पर हैं। क्योंकि पलटा लेना हमारा काम नहीं, परंतु परमेश्वर का काम है। हमें तो सदा उसमें धन्यवाद के साथ आनंद मनाना चाहिए तथा उसके वचनों पर सदा चलते रहना चाहिए, क्योंकि वायदा है हमारे परमेश्वर का हमसे कि हम इन्हीं कारणों से तथा ऐसे ही स्वभाव व चाल चलन से स्वर्ग के राज्य को अवश्य देखेंगे। वह पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे, वह परमेश्वर के पुत्र भी कहलाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ यह वचन आप सभी को समझ में आए होंगे। प्रभु आपको अपनी आत्मा की भरपूरी से भरे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।